भारत माता की। बोलो देवनारायण भगवान की। बालाजी महाराज की। डाबड़ी की इस पवित्र पूजित धरती पर भारतीय जनता पार्टी के इस फतेहपुर विधानसभा के प्रत्याशी मेरे भाई श्रवण चौधरी जी के समर्थन में आयोजित आज इस विशाल जनसभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, राजस्थान की राजनीति को और राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य को इस टीवी के बक्से के माध्यम से पूरे देश के सामने रखने वाले, इस राजस्थान की राजनीति के समीक्षा करने वाले मेरे मित्र श्री जगदीश कातिल साहब। और मैं एक बात बताऊं थाने, कातिल साहब जो है ना बाहर हो जाने करे कठिन आवे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। मंच पर उपस्थित आदरणीय जरीना जी और शेखावत का कई तरह का संबंध है, वो मन बतावा की जरूरत ही को नहीं। एक गाड़ी का दो पहिया ईशे खाटी में है और ये दोनों पहिया सागे हो गया। जब ईशे खाटी में आ गाड़ी सरपट भागेगी, आप मैं पक्की बता दे था। मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस देवतुल्य सभा में उपस्थित पितातुल्य बुजुर्ग और इस विशाल संख्या में उपस्थित पिछले 2 घंटे से इस धूप में बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबके श्री चरणों में अपना शीश नमन करके आपका अभिवादन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मने यहाँ मन में लागतो तो कि शेखावटी वाला मारो लाड रखे, पर आज मारे पुख्ता होगी। मित्रों, पिछले 4 दिन पहले, अभी श्रवण जी दिवाली की बात करी जन मन याद आ गई। 4 दिन पहले हमने दीपावली मनाई और वो दीपावली थी जो हजारों वर्षों से भगवान श्री राम जब कदाचार पर सदाचार की विजय करके, अन्याय पर न्याय की विजय करके, अधर्म पर धर्म की विजय करके, जब लंकाधिपति रावण जो 3 लोक का विजेता था, सामान्य लोगों की सेना, भगवान राम की सेना में कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं था। वन में रहने वाले वानर, भालू, बरूद, सामान्य गांव में खेजड़ी के पेड़ के नीचे रहने वाले लोग, किसान, उनकी ताकत तो उनकी शक्ति को जगा करके, एकत्रित करके राजस्थान के लोगों को 4 दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। 4 दिवाली। एक दिवाली अभी हमने मनाई है, 3 दिसंबर को
25 नवंबर को आप लोगों के पुरुषार्थ से जो राजस्थान में कमल खिलने वाला है, और राजस्थान में ये जो कुराज है, राजस्थान में ये जो विश्वासघाती सरकार है, राजस्थान में ये जो सरकार जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाई, राजस्थान की पहचान बिगाड़ने का काम जिस सरकार ने किया है, राजस्थान के युवाओं के सपनों को कांच के पत्तों महल की जगह तूर चूर करने का पाप जिस सरकार ने किया है, यह अधर्मी सरकार, यह अराजक सरकार जिसने राजस्थान को माफिया और गैंग वॉर के हवाले कर दिया, यह तय है वो जाएगी और बीजेपी आएगी, उस दिन दिवाली मनाएंगे। तो हमारे मारवाड़ में टाबर सारा आपके फटाका बेड़ा कर रखा, आधा बचार रखा थे, कहा बचार रखा कौन रखा फतेहपुर में। तीसरी दिवाली, पिछले 450 साल से भारत के लोग, सभी जाति धर्म के लोग जिस विषय का इंतजार कर रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनना चाहिए, और 450 साल में पिछले यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति के, हर समाज के किसी न किसी व्यक्ति ने उसके लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया होगा। आजादी के बाद निरंतर उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया में संघर्ष किया गया होगा। इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारने का पाप अपने वोटों की गिनती के खातिर किया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 22 तारीख को भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में पूरा हो जाएगा। उस दिन केवल हिंदुस्तान में नहीं, इस सनातन संस्कृति का पुजारी जो दुनिया में कहीं भी रहता है, मानने वाला जो दुनिया में कहीं भी रहता है, अब की बार देखिएगा पूरी दुनिया दिवाली मनाने वाली है। और चौथी दिवाली गरीब के घर में दिवाली लाने वाला। ये मित्रों, जो आजादी है, आजादी बहुत मुश्किल के साथ में मिली, बहुत नाखून प्लास से खींच करके निकाले गए होंगे, दांत खींच करके निकाल दिए गए होंगे, तब यह देश आजाद हुआ था। तिरंगा सम्मान के साथ लहराया। लेकिन आजादी के बाद से लेकर के जिस तरह की सरकारें देश में थी, देश के गरीब दूर कहीं टिमटिमाती हुई रोशनी की तरह विकास की बाट जो रहा था, वो देखता था। उसके मन में यह भाव था कि जिस तरह से वहां रोशनी हुई है, कभी मेरे भी घर में दिवाली आएगी। लेकिन मूलभूत समस्याएं, मकान, बिजली, पानी, इन छोटी छोटी समस्याओं के संघर्ष से पिछले 67 साल से लड़ते हुए देश के गरीब का विश्वास इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं डगमगाने लग गया था। लोगों का विश्वास हिलने लगा था, क्योंकि वर्षों से जिस तरह की सरकारें देश प्रदेशों में काम करती थी, गरीब को यह लगने लगा था कि बाढ़ खेत को खाती है और भाई भतीजावाद के अतिरिक्त विकास और कुछ भी नहीं है। सरकारें टुकड़ों में काम करती थी। पुराने लोग बैठे, याद होगा, इंदिरा आवास बनते थे। देश की सरकार इंदिरा आवास की घोषणा करती थी, देश भर में 50,000 मकान बनेंगे। इंदिरा आवास योजना का कुल बजट था, उसमें से आधा तो मेरे कातिल साहब जैसे लोगों को मिल जाता था, मीडिया में प्रचार में खर्च हो जाता था। बचे हुए आधे पैसे से जो हेंट हो तो लूट हो तो वो ले जाते। किसी मुख्यमंत्री के हिस्से में 2-4 हजार राजस्थान जैसे के मकान आते थे। अब जिस राजस्थान में 10,000 से ज्यादा पंचायतें हो, वहां 5-4 हजार मकान बनने होते थे। आधे मुख्यमंत्री के विधानसभा में चले जाते, कोई विधायक छीन करके 150 मकान लेकर के आता। फतेहपुर जैसी विधानसभा में 80-90 पंचायतें होंगी, उनमें से उस
विधायक के हिस्से में 40 मकान आते, अपने जान पहचान के अपने मर्जीदान सरपंच को एक एक मकान देता। सरपंच देखता किसकी लड़ाई कराऊं, दूसरे का मकान बनाऊंगा, 4 नाराज हो जाएंगे, वो खुद का ही बना लेता था। गरीब आदमी इंतजार करता था कि कभी मेरे भी घर बनेगा। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जिसने गरीबी को देखा था, गरीबी को अनुभव किया था, वो जब सरकार में आया और उसके सरकार में आने के बाद में जिस तरह से गरीब के घर में दिवाली हुई है, जिस तरह से गरीब का सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से गरीब करने वाली कोई सरकार बनी, उसके घर में दिवाली आई और उसकी घर में दिवाली लाने वाला नरेंद्र मोदी जब मई के महीने में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आपके आशीर्वाद से बनेगा, उस दिन देश चौथी दिवाली मनाएगा। अभी मैं कल परसों अलवर में भाषण दे रहा था। वो मैं अलवर में किया कि भाई अब के बार मन लगे कि दिवाली 4 बार आए। तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा भाई साहब 4 बार नहीं 5 बार आएगी। तो मैंने कहा यार 4 तो मैंने गिना दी, 5वीं तू बता दे। तो उसने कहा कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा उस दिन 5वीं दिवाली आएगी। जो बचीड़ बुलाया जो थाने बचीड़ बुलाना पड़े। जब छत टपकती थी तब बेटा भीग न जाए, तब उसको सूखे में सुला करके खुद गीले में सोती थी। उस गरीब मां के दर्द को समझ करके 4 करोड़ माताओं बहनों को पक्की छत देने वाले नरेंद्र मोदी इसलिए दे पाए क्योंकि आपने एक वोट सही जगह पर दिया था। आपने एक वोट बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब, बिना ऊंच नीच, बिना गरीब अमीर, बिना मेरा और तेरा, इस सब से ऊपर उठ करके जब नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि उस एक वोट के कारण से देश में 11 करोड़ महिलाओं का सम्मान स्थापित हुआ। देश जब आजाद हुआ तब से लेकर के 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब तक देश में मात्र 38% घरों में सामान्य शौचालय की सुविधा थी। 62% देश के लगभग 60 करोड़ आबादी, देश की 30 करोड़ माताएं बहनें देश की महिलाओं के सम्मान स्थापित हुआ क्योंकि आपने एक वोट सही जगह पर दिया। आपने एक वोट सही जगह पर दिया तो देश में 4 करोड़ घरों तक और 18,000 पंचायतों तक जो 21वीं शती में भी अंधेरे में बैठी थी, उनके घर में दिवाली भी आई और रोशनी भी आई। आपने एक वोट सही जगह पर दिया। लगभग 10 करोड़ ऐसी माताएं बहनें
जिनको जिनको रोजाना दिन में 40-40 सिगरेट का धुआं जितना धुआं अपने फेफड़ों में भरना पड़ता था। धुएं में फूंक, चूल्हे में फूंक मार मार करके जिनकी आंखें लाल हो जाती थी और 40 साल की उम्र तक आते आते 6 नंबर का चश्मा लग जाता था, उन महिलाओं को उस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम जो है आपने एक वोट सही जगह पर दिया, तब नरेंद्र मोदी कर पाया। मेरी माताएं बहनें दिन में, कातिल साहब पता नहीं आप तो अधिकारी थे, आप जानते नहीं होंगे, मेरी माताएं बहनें दिन में 2 घंटे या तो लकड़ियां बीनती थी या छाने थापती थी, क्योंकि उनको शाम को जो है अपने घर में चूल्हा जलाना होता था। उस छाने थापने से और लकड़ियां चुनने से मुक्ति दिलाने का काम इसलिए हो पाया क्योंकि आपने एक वोट सही जगह पर दिया था। आपने एक वोट सही जगह पर दिया। 45 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खुले और बैंक के खाते खुल करके आज किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में हर साल हर 6,000 रुपए आते हैं। आतंकवादियों ने घटना की, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और दूसरी बार दर्जा जो कोशिश की पुलवामा में, तो बालाकोट में जाकर के घुस के घर में मारा। ये आपने एक वोट सही दिया, उसका परिणाम था। आपने एक वोट सही दिया, भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है। एक वोट सही दिया, इस शेखावाटी के हर गांव में हर पंचायत में 3-4 शहीद की मूर्तियां खड़ी होगी। जिन्होंने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे, उसके लिए हंसते हंसते सीने पर गोली खाई होगी। उस मां का जिसने अपना लाल खोया होगा, और बहन का जिसने अपने राखी बांधने का अधिकार खो दिया होगा, उस पत्नी का जिसने अपने माथे का सिंदूर पहुंचा होगा, उसको न्याय मिला क्योंकि आपने एक वोट सही दिया और 370 की कलम हमेशा हमेशा के लिए देश से समाप्त होगी। मैं अगर आपने एक वोट सही दिया, इसकी कथा कभी करनी हो तो श्रवण जी अपन दूसरो काम करना पड़ेगा, कथा बहुत लंबी है। चुनाव रो टाइम में इतनी लंबी कथा नहीं सुना इसको। एक काम करना पड़ सी भाई, एक दिन अठे देवनारायण भगवान को जागरण राख लीजिए, दुर्गा जी थारे डाबड़ी में एक दिन देवनारायण भगवान को जागरण राख दो। जागरण करा कौन करा था? जगरे पेड अत्ता जी रास चाहिए, अत्ता साजबाज ले और जागरण करे, मारे भी कौन मैं जब जागरण में जाऊं नहीं, इन घर में नींद को नहीं आवे, बाकी से घर जाके सो जावे। लेकिन मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, आपने एक वोट सही दिया और उसके और माइक के दूर दूर तक लगा दियो तो घरे भाभी जी कन सूतो हो, वो भी बिस्तर में उठ के बारे बालकनी में छात पर जाकर के सुन सी, वो भी कौन सो सके।
लेकिन एक वोट आपने सही जगह पर दिया, उसकी जगह एक वोट भुलावे में आकर के, छलावे में आकर के, जाति के नाम पे बंट करके एक वोट गई गलत जगह दे दिया। तो राजस्थान का जिस तरह से दुर्भाग्य हुआ, उस तरह की परिस्थिति पैदा होती है। किसानों के साथ में 10 तक गिनती गिन करके उनको यह भरोसा दिलाया गया था कि हम आपकी कर्ज माफी करेंगे। ये सारे किसान यहां बैठे हैं, पीछे घूम करके ये मीडिया वाले दिखाएं, क्या आपकी कर्ज माफी हुई थी? कर्ज माफी हुई थी क्या? आपके साथ में एक वोट गलत जगह दिया, आपके साथ में धोखा हुआ। यह राजस्थान का किसान बाजरी पैदा करता है और देश में सबसे ज्यादा बाजरी अगर कहीं पैदा होती है, मेरे राजस्थान में पैदा होती है। राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा में, राजस्थान के पड़ोस में गुजरात में, राजस्थान के पड़ोस में मध्य प्रदेश में, और हमसे दूर दक्षिण में आंध्र प्रदेश में, इन 4 प्रदेशों में और बाजरी पैदा होती है। माननीय मोदी जी का संकल्प था कि किसान को लागत का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं भारत का कृषि मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे माननीय मोदी जी ने आप सबके आशीर्वाद से दिया था। हमने जब बाजरी की एमएसपी तय की, आप विश्वास कर सकेंगे कि बाजरी की एमएसपी आज हिंदुस्तान में गेहूं से ज्यादा है। 2,500 रुपए बाजरी की एमएसपी। पिछले साल हरियाणा के किसान ने जो बाजरी पैदा की थी, एक एक दाना मजबूर होना पड़ा। 1,000 रुपए से ज्यादा का हर बोरी किसान का नुकसान हुआ, क्योंकि आपने एक वोट गलत जगह पर दे दिया था। एक वोट गलत जगह पर आपने दिया। इन युवाओं के साथ में धोखा हुआ। इनको वादा किया गया था कि 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला, उल्टा 17 बार पेपर लीक का पाप इस राजस्थान में हुआ। आपके सपनों को चूर चूर कर दिया गया। एक गरीब किसान साधारण परिवार में जन्मा होने के नाते मैं जानता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाता, अपने पेट पर गांठ बांध करके पढ़ाता। अच्छी स्कूल में पढ़े, स्कूल में पढ़ने के बाद में कहीं जाकर के कॉलेज सीकर में पढ़े, स्कूल में जाए, सीकर में जाए, फिर श्रवण जी के जैसे किसी कोचिंग सेंटर में फीस भर करके वहां हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चा पढ़ करके आता है और पढ़ने के बाद में रात भर के जाग करके परीक्षा देने के लिए जाता है। उस दिन मां बालाजी के रोट चढ़ाती है या देवनारायण भगवान के गुड़ चढ़ाती है कि मेरा बेटा पास हो जाएगा, थानेदार बन जाएगा, पटवारी बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, तहसीलदार बन जाएगा, या केसर सिंह जी की जगह कहीं बड़ा होकर एसपी बन जाएगा। लेकिन जब वो पेपर दे के घर आता है, उससे पहले समाचार आता है कि पेपर तो चोरी हो गया। लेकिन चोरी किसने किया और किसने कराया? आपने एक वोट गलत जगह पर दिया, तब चोरी हुआ। मैं कहता हूं एक वोट सही जगह पर दे दो। जिसने चोरी किया उसके हलक में पैसा डाल करके बाहर निकाल करके आपके साथ में, आपके अरमानों के साथ में न्याय करेंगे। आपने एक वोट गलत जगह पर दिया, उसका परिणाम मेरी माताएं बहनें बैठी है, मैं इनके सामने कहना चाहता हूं। इस राजस्थान की पहचान किससे थी? मेरे राजस्थान की पहचान थी रानी पद्मिनी और रानी रंगा देवी के जौहर से, जिन्होंने हंसते हंसते अग्नि में स्नान करना स्वीकार किया था कि मरने के बाद में भी कोई मेरी देह को अपवित्र न कर सके, हाथ न लगा सके। इस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से थी, मीराबाई के भजनों से थी। इस राजस्थान की पहचान रानी हाड़ी के शीशदान से थी। इस राजस्थान की पहचान उस कालीबाई, छोटी सी आदिवासी बच्ची डूंगरपुर की, उसकी गुरु भक्ति से थी, जिसने अपने गुरु की जान बचाने के लिए 12 साल की बच्ची ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस राजस्थान की पहचान पन्ना धाय और गोरा धाय से थी, जिन्होंने स्वामी भक्ति के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को, राजा के बेटे को बचाने के लिए तलवार के घाट अपनी आंखों के सामने उतरते हुए देखा, उससे थी। इस राजस्थान की पहचान, मैं तो उस जाति, उस वंश, उस महाराव शेखा का वंशज हूं,
जिसने एक महिला की इज्जत के लिए अपनी 3 पीढ़ियां यहां से महिलाओं का अपमान करने वालों को खदेड़ने के लिए, इस गौड़ाटी को खाली कराने के लिए, एक महिला की इज्जत का बदला लेने के लिए कुर्बान कर दी थी। इस राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान से थी, स्वाभिमान से थी। और राजस्थान की ओळखाण बिगाड़ने का पाप, एक वोट आपने गलत जगह दिया, तभी अशोक गहलोत सरकार ने किया। एक वोट गलत जगह पर दिया, राजस्थान देश में बलात्कार की राजधानी बन गया। 2 लाख महिलाओं के साथ में पिछले 5 साल में बलात्कार हुआ। पिछले 3 महीने में 118 से ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह था उस छोटी सी बच्ची का भीलवाड़ा की, जिसने उम्र के 13 बसंत भी पूरे नहीं देखे थे? दरिंदों ने उठाया, 3 दरिंदों ने दरिंदगी की, और दरिंदगी करने के बाद में उसकी गला दबा करके मारने की कोशिश की, नहीं मरी तो उठा करके जीते जी कोयले की भट्टी में झोंक दिया। मित्रों, एक वोट हमने गलत जगह दिया, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की पहचान बिगड़ी। और राजस्थान में हर उस परिवार जिसमें एक जवान बेटी है, जवान बहू है, जवान बहन है, आज जब वो घर से बाहर जाती है, मेरे भी 2 बेटियां हैं जवान, घर से बाहर जाती हैं ना, शाम को कॉलेज में पढ़ करके जब तक घर तक नहीं आती, तब तक मेरे पिताजी और मेरी माँ, मेरी पत्नी, दोनों का कलेजा धक 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 करता है। क्योंकि राजस्थान में आज न अस्पताल सुरक्षित है, न एम्बुलेंस सुरक्षित है, न थाने सुरक्षित है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले दौसा में क्या हुआ था? न थाने सुरक्षित है, न सरकार के ऑफिस सुरक्षित है, न स्कूल सुरक्षित है, न विश्वविद्यालय सुरक्षित है। आज राजस्थान में महिलाओं के मन में असुरक्षा बढ़ाने का पाप जो है, इस नाकारा निकम्मा सरकार ने किया। क्योंकि आपने एक वोट गलत जगह पर भावनाओं में बह करके दे दिया था। एक वोट आपने गलत जगह दिया। राजस्थान को, जो राजस्थान गरीब कल्याण की योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में देश में पहले दूसरे नंबर पर होता था वसुंधरा जी के राज में, उस राजस्थान को ऊपर से नहीं, नीचे से पहले दूसरे नंबर पर पहुंचाने का पाप जो है, आपके एक वोट गलत जगह से देने के कारण से अशोक गहलोत सरकार ने किया। मैं जब हेलीकॉप्टर से उतर के आ रहा था, मैंने एक कुआं देखा। मैंने श्रवण जी को कहा कि श्रवण जी, कातिल साहब आप देखिएगा, ये जो कुएं है ना, ये शेखावाटी के जन भावना को पुष्ट करने के लिए स्वार्जित धन से लोक कल्याण के लिए काम करने का अनूठा उदाहरण है। ये सरकार ने नहीं बनाया, ये तो या तो गांव के जागीरदार ने बनाया होगा, या गांव के किसी श्रेष्ठी ने बनाया होगा, जिसने 2 पैसे कमाए होंगे, मेरे गांव के लोग पानी ठीक से पी सकें, उसके लिए बनाया होगा। देश आजाद हुआ तब से लेकर के मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पहले कालखंड में आपने आशीर्वाद दिया, 2019 में दूसरी बार, उसके बाद तक देश में मात्र 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से जाता था। केवल 16%, 19 करोड़ 40 लाख ईंडानी और उसके ऊपर रखे हुए मटके। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे यह पुण्य मिला, आपके आशीर्वाद से मिला, और आपके आशीर्वाद से मिला, और कहा कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना है। 25 दिसंबर को हमने काम शुरू किया था 2019 में। अब की बार 25 दिसंबर को आप लोग वोट देने जाएंगे। 4 साल पूरे हुए हैं। जो 16% का आंकड़ा था, वो आज 71% पहुंचने वाला है। 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी जाता था, आज 13 करोड़ 60 लाख तक घरों तक पानी जाने लगा है। 10 करोड़ 40 लाख माताओं बहनों के सिर पर से मटका उतारने का पुण्य आपने एक वोट सही जगह पर दिया, तब आपको पुण्य, आप उस पुण्य के हिस्सेदार हो, वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। लेकिन मैं जब देखता हूं, देश के आंकड़े देखता हूं, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को, बहुत गर्व होता है मुझे।
आज देश में गुजरात ऐसा प्रदेश है जिसमें एक भी मां बहन को पानी लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, हर घर में नल पहुंच गया। गोवा में हर घर में पहुंच गया, पंजाब में हर घर में पहुंच गया, हरियाणा में 100% घरों तक पहुंच गया, तेलंगाना में 100% घरों तक पहुंच गया, हिमाचल प्रदेश में 100% घरों तक पहुंच गया, पांडिचेरी में 100% घरों तक पहुंच गया, दादरा नगर हवेली में 100% घरों तक पहुंच गया, अंडमान निकोबार में 100% घरों तक पहुंच गया, बिहार जैसे पिछड़े हुए प्रदेश में भी 98% घर तक पीने का पानी पहुंच गया। यूपी जिसने यात्रा आधा प्रतिशत से शुरू की थी, 2.5 करोड़ घर हैं, आज 60% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। इस राजस्थान के बेटे, आपके भाई, आपके बेटे के हाथ में कलम की ताकत मोदी जी ने दी थी। मैंने नियम कानून इसलिए बनाए, इस तरह से बनाए, जब नियम बनाए मैंने मोदी जी को जाकर के निवेदन किया, साहब राजस्थान में पानी बहुत दूर से लाना पड़ेगा, शेखाटी में निट गयो पानी है को नहीं, बारों लानो पड़ी। मेरे मारवाड़ में पानी नहीं है, गंगा नहर जो है नहर से, इंदिरा गांधी नहर से लाना पड़ेगा, बीकानेरी में, पुरी में राजस्थान कैनाल से ले जाना पड़ेगा, बांसवाड़ा में माई डैम से ले जाना पड़ेगा, बीसलपुर से ले जाना पड़ेगा, दूर दराज क्षेत्रों से पानी ले जाना पड़ेगा, तब जाके राजस्थान में पानी पहुंचेगा। इसलिए एक के घर में पानी पहुंचाने की कीमत बहुत ज्यादा आएगी। 1 लाख रुपए से ज्यादा एक घर में पानी पहुंचाने की कीमत आती है राजस्थान में, 1 लाख रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि गजेंद्र, ये पैसे गिनने का समय नहीं है, लोगों की पीड़ा हरने का समय है। लाखों रुपए का बजट देकर के हमने देश में हर घर तक पानी पहुंचे, इसके लिए प्रावधान किया। और क्योंकि मैं राजस्थान का बेटा था, मैंने जिस तरह के नियम बनाए, सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को मिला। राजस्थान के 1 करोड़ 5 लाख घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया। लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं मंजूर की और कहा, आप काम करो, पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। 30,000 दिया, 30,000 और दूंगा, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो और भी दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से आपने 1 वोट गलत दिया, उससे चुनी हुई सरकार इस राजस्थान में थी, जो 30,000 में से 10,000 करोड़ खर्च कर पाए, और जो खर्च किया उसमें 10,000 का तो काम किया और 20,000 का घोटाला कर दिया। मुझे एक दिन एक पत्रकार पूछ रहा था, 20,000 का घोटाला कैसे हो सकता है 10,000 में? श्रवण जी तो थार जड़ कोई मैथमेटिक्स पढ़ी होगा, आकी करो उसके। मैंने कहा कि इन्होंने जो 18,000 करोड़ के टेंडर दिए, उन टेंडरों में घोटाला किया है। ऊंची रेट पर टेंडर दिए हैं मिलकर के ठेकेदारों के साथ में। पाइपों की खरीद में घोटाला किया है, पाइपलाइन डालने में सही तरीके से नहीं डाल करके घोटाला किया है, टंकियां बनाने में गुणवत्ता का जांच नहीं करके और ध्यान नहीं रखते हुए घोटाला किया है। इस राजस्थान की आकांक्षाओं के ऊपर पानी फेरने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। और राजस्थान को, जो राजस्थान भारत सरकार की, मोदी जी के सपनों की योजनाओं को लागू करने में 1 नंबर पर होता था, उस राजस्थान को नीचे से 3रे 4थे नंबर पर लाने का पाप आपने 1 वोट गलत जगह पर दिया, तब इस सरकार ने किया। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि अब की बार यह चुनाव जो है, यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। अब से पहले अनेक चुनाव हुए होंगे, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मेरी उम्र 55 साल हुई है, 55 बार आपने वोट दिया होगा। पंचायत में सरपंच को दिया होगा, पंच को दिया होगा, कोऑपरेटिव में दिया होगा, विधायक के लिए दिया होगा, लोकसभा के लिए दिया होगा, कोई समाज के चुनाव में वोट दिया होगा। आपने वोट दिया होगा या तो अपनी जाति के नाम पर, अपने पड़ोसी के नाम पर, अपने संबंधों के नाम पर आपने वोट दिया होगा। कभी किसी को जिताने के लिए, कभी किसी को हराने के लिए भी वोट दिया होगा। क्योंकि मार शेखावटी में है कि अब के तो रड़क कार्ड ने देनो इन्हें, वो घणो बकबक करे, मार कने लिचमुंड डालो भी करया करे, तो मन समाचार आयोड़ा है कि बी की भी अब के वो मोटो घणो हो गया। लेकिन जो वोट अब तक हमने दिया, अब की बार का चुनाव मित्रों विशेष चुनाव है। और वो विशेष इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम आने वाले 25 साल में, ये जो अमृत काल हम जैसे गुजर रहे हैं, इस अमृत काल में हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। इस भारत को हम दुनिया के शीर्षस्थ देशों की पंक्ति में ले जाकर के खड़े करेंगे। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से आज भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हम विकास की दौड़ में भी भारत को दुनिया के शीर्ष देशों की पंक्ति में ले जाकर के खड़ा करेंगे। यह उसकी नींव की ईंट रखने का चुनाव है। और इस चुनाव में अगर हम कहीं चूक गए, भावनाओं में बह गए, तो 1 वोट गलत देने की कीमत जो हमने पिछले 5 साल चुकाई है, उससे भी ज्यादा कीमत
3 महीने में पूरे राजस्थान का प्रवास करने का मौका मिला है। पिछले 1 साल में जनाक्रोश यात्रा से लेकर के परिवर्तन संकल्प यात्रा से लेकर के इस चुनाव के निमित्त राजस्थान के कोने कोने में जाने का अवसर मिला है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ में। और राजस्थान में सरकार बनना उतना ही निश्चित है जितना यह निश्चित है कि कल का सूरज जो है वो पूरब से उगेगा और पश्चिम में उदय जो है वो वापस जाकर के अस्त होगा, उतना ही निश्चित है, प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन उसमें अपना भागीदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फतेहपुर में हमारा हिस्सेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फतेहपुर में हम जाति के नाम पर वोट देकर के फतेहपुर के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेंगे क्या? फतेहपुर में हम किसी बैकअप में आकर के नए पुराने के चक्कर में आकर के कोई वोट खराब करेंगे क्या? अगर नहीं करोगे तो मैं आज आपको, क्योंकि हम भगवान के मंदिर की छाया में बैठे हैं, आचार संहिता है, नहीं तो यहीं खड़े होकर के कह देता कि अश्विनी मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ में पढ़ा है, आपका बोर्ड बन जाएगा। लेकिन मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं इससे आगे एक बात कहता हूं, बाबा बैठ जा 2 मिनट, जोश में मत आ, टाबरा ना होने दे, जोश में हाल मंठाए राजस्थान में 80 बरस को भी जोश चढ़ जाए भी कि सच चढ़ जाओ तो वो भी कौन रुकिया करे। और मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां 80 बरस के लोगों ने भी बंद युद्ध किया, लड़ते रहे। मैं आपके जज्बे का सलाम करता हूं, लेकिन बैठ जाओ, अभी इन बच्चों के खड़े होने का टाइम है। अगर आप ये 7 दिन देना चाहते हैं राजस्थान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो भगवान देवनारायण और बालाजी महाराज की छाया में बैठे अपने दोनों हाथ ऊंचे करो, साक्षी करो ईश्वर को, और यहां से ये तय करके जाओ कि आज से 7 दिन तक अपने आप को श्रवण कुमार चौधरी समझोगे, अपने आप को कमल का फूल का वाहक और शिव जी का गण समझोगे। ये तय करके जाओ कि इस 7 दिन पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रतिज्ञा की है उसको याद रखना पड़ेगा। माताओं बहनों को भी समय देना पड़ेगा। घर घर जाकर के बात करनी पड़ेगी, टेलीफोन करके समाचार देना पड़ेगा। घर घर जाकर के बात करनी पड़ेगी, टेलीफोन करके समाचार देना पड़ेगा। जहां अपना संपर्क संबंध है, रिश्तेदारी, वहां सब जगह घर से छोड़ करके जाना पड़ेगा। जो यह तय करता हो, दोनों हाथ खड़े करो श्रवण चौधरी के समर्थन में। आपके हाथों की और आपके शपथ की साक्षी में मैं ये माला पहना करके मैं कहता हूं, श्रवण चौधरी कमल खिला करके आप यहां से भेजोगे। बोलो भारत माता की। हेलो, एक बार आप